आज पाराशर ऋषि मैत्री जी से कहते हैं कि आज मेरे भरत जी महाराज राम जी की खराहू लेकर के आते हैं और राजगद्दी पर रख देते हैं गुरुदेव जी आते हैं। हाँ, विचार करते हैं कि मेरे राघवेंद्र सरकार जमीन पर सोते होंगे, इसलिए वो जमीन पर गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में सोते हैं गुरुदेव जी आते हैं। बोले मैं उनके बराबरी में नहीं सो सकता गुरुदेव जी आते हैं। आज मेरे प्रभु कुछ दिन तक चित्रकूट में निवास करते हैं, लेकिन अयोध्यावासी चित्रकूट उनसे मिलने के लिए आते रहते हैं, तो सोचते हैं इस स्थान को छोड़ना चाहिए गुरुदेव जी आते। तो सीधे रामटेक पहुंचते हैं जो महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र जो है खरदूसर की नगरी था गुरुदेव जी राजा। आज वहां पर एक हड्डियों का ढेर देखते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं महाराज जो भी यहाँ पर ऋषि मुनि ब्राह्मण तपस्या करते हैं, राक्षस उनका भक्षण करके उनकी हड्डियां फेंक देते हैं गुरुदेव जी राजा। इतने ऋषि मुनि ब्राह्मणों का भक्षण किया कि हड्डियों का ढेर लग गया गुरुदेव जी राजा। आज मेरे राघवेंद्र सरकार ये प्रतिज्ञा करते हैं कि पृथ्वी को मैं राक्षसों से हीन कर दूंगा गुरुदेव जी राजा। इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ा रामटेक। राम जी ने प्रतिज्ञा की। इसके आगे बढ़ते हैं। अगस्त मुनि से भेंट होती है। अगस्त मुनि उनको दिव्यास्त्र देते हैं और इसके बाद अगस्त मुनि उन्हें बताते हैं कि पंचवटी में आप निवास करिए गुरुदेव जी राजा। पंचवटी में आज जटायु से भेंट होती है। सुंदर जो है वहाँ पर पंचवटी में सुंदर निवास करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि आकाश मार्ग से एक राक्षसी जा रही थी जिसका नाम था शूर्पणखा। रावण की बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा किसे कहते हैं गुरुदेव जी राजा? शूर्पणखा उसे कहते हैं जिसके बड़े बड़े नाखून हो गुरुदेव जी राजा। आजकल माताएं बहनें फैशन के लिए बड़े बड़े नाखून रखती हैं गुरुदेव जी राजा। अगर किसी के हाथ में बड़े बड़े नाखून दिखे ना तो समझ जाइएगा कि शूर्पणखा की रिलेशन में होगी गुरुदेव जी राजा। हाँ, सूपा जैसे नख शूर्पणखा। आज मेरे राम जी महाराज राघवेंद्र सरकार संध्या वंदन कर रहे थे। मेरे राम जी को देखा तो मोहित हो गई गुरुदेव जी राजा। हाँ, क्यों? शूर्पणखा का जो पति था विद्युत जिह्वा, रावण ने अपनी दिग्विजय यात्रा में उसका वध कर दिया था। रावण से बोली थी महाराज आपने मेरे पति का वध कर दिया। रावण ने कहा मैं त्रैलोकपति हूं, आप दूसरी शादी कर सकती हैं, जो भी आपके मन को भा जाए आप दूसरी शादी कर सकती हैं।
लेकिन शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा की थी कि जिस प्रकार तूने मेरे पति का वध किया है, मन ही मन उसने शपथ ली कि मैं ऐसा व्यक्ति कोई खोजूंगी कि राक्षसों का पृथ्वी से संपूर्ण नाश हो जाए। बोलो जय श्री राम। हाँ, आज राम जी को देखती है तो राम जी के पास आती है। बोलो जय श्री राम। तो बड़ा सुंदर रूप बना करके आते हैं, बहुत ही सुंदर रूप। आजकल भी सुंदर रूप बनाने की प्रक्रिया चालू है। शादी ब्याह के समय लोग बात सजते हैं कि रात में कुछ और दिखते हैं, सवेरे पहचान नहीं होते। बोले जय श्री राम। हाँ, आज शूर्पणखा ने सुंदर रूप बनाया और राम जी के पास गई। हाँ, और क्या कहते हैं कि तुम श्याम पुरुष नमो श्याम। अरे सुंदर युवक, इस चौपाई के दो अर्थ। तुम सम पुरुष नमो श्याम नारी। अरे सुंदर युवक, तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष मुझे नहीं लगता कि अब इस संसार में होगा। और मेरी जितनी मैं सुंदर हूं, ऐसी सुंदर नारी नहीं होगी। बोलो जय श्री राम। हाँ, नारी जात में एक विशेष गुण कहो या अवगुण पाया जाता है कि अगर उनको ये कह दिया जाए कि आप बहुत बदसूरत हैं तो तुरंत नाराज हो जाएंगी। बोलो जय श्री राम। और कितनी भी बदसूरत हो और बड़ाई कर दो तो हवा में उड़ने लगेंगी। बोलो जय श्री राम। हाँ, आज शूर्पणखा कहती है कि तुम शम पुरुष नमो श्याम नारी। मेरी जैसी सुंदर नारी इस संसार में नहीं। एक अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ, अरे नवयुवक, जो तुमने प्रतिज्ञा की थी कि राक्षसों को पृथ्वी से हीन कर दूंगा, वही मेरी भी प्रतिज्ञा है। अब दोनों सुंदर भी हैं, अद्वितीय, और एक ही प्रतिज्ञा है, तो क्यों ना हम शादी करें। बोलो जय श्री राम। हाँ, क्योंकि संकल्प भी एक है। राम जी से कहते हैं कि मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ। बोलो जय श्री राम। वर की खोज में थी, आप मिल गए, सोच रही हूँ आपको पति बनाना। हाँ, मेरे राम जी कहते हैं कि मैं एक पत्नी व्रत हूँ। बोले ये जो स्त्री है मेरी जानकी, मेरी सीता, ये मेरी धर्मपत्नी है। हाँ, इतने में लक्ष्मण जी आ जाते हैं कुटिया में, और जैसे ही लक्ष्मण जी आते हैं तो लक्ष्मण जी को देखती है। हाँ, तो राम जी से कहते हैं ये कौन है? बोले मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण। हाँ, अकेले हैं? बोले जंगल में तो अकेले ही हैं। बोले जय श्री राम। हाँ, और थोड़ा सा मजाक भी कर दिया मेरे राम जी ने। मोर कुमार लघु भ्राता। अब जैसे कुमार शब्द कहा तो वो लक्ष्मण जी के पास गए। बोले वो जो तुम्हारा बड़ा भाई है सांवला है, और उसके साथ वो स्त्री भी है, तुम उससे विवाह नहीं करना चाहते। तुम गोरे हो, अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हारा वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे लक्ष्मण जी कहते हैं अरे देवी, अभी तो आप उन्हीं से याचना कर रही थी, मैं तो उनका सेवक हूँ।
अरे कहाँ तुम स्वामिनी बनने जा रही थी और सेवक के पास आओगी, सेवकाई करोगी? अरे देवी, झाड़ू लगाते थक जाओगी। बोलो जय श्री राधा। हाँ, उन्हीं के पास जाओ। बोले उनके पत्नी है। बोले उनके जो पिताश्री थे ना, उन्होंने भी मजाक कर दिया, लक्ष्मण जी भी। बोले जो उनके पिता थे दशरथ जी महाराज, 3 शादियाँ की थी, तो क्या ये 2 नहीं कर सकते? उन्हीं के पास जाइए। फिर राम जी के पास आई। राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। बोलो जय श्री राधा। शूर्पणखा को क्रोध आ गया। बोलो जय श्री राधा। मेरे प्रेम प्रताप को ठुकरा रहे हो आप लोग। इन सब की जड़ ये स्त्री है। जानकी जी को बोल रही है। बोले भाई इसको खा जाऊंगी। बोलो जय श्री राधा। और जैसे ही अपने असली रूप में आई, राम जी के आदेश से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। बोलो जय श्री राधा। खरदूषण के पास गई। खरदूषण 14,000 सैनिकों को लेकर के आया। राम जी ने सबका उद्धार कर दिया। अंत में रावण के पास गई। रावण ने विचार किया कि खरदूषण शम बलवंता, खरदूषण कि खरदूषण सम मुझ बलवंता, खरदूषण मेरे समान ही बलवान था। बिना भगवान के उनका कोई बद नहीं कर सकता। लगता है नारायण ने अवतार ले लिया है। हाँ, बोले अगर सामने से जाऊंगा तो परास्त हो जाऊंगा। एक काम करता हूँ। उसने विचार किया कि अगर साधारण राजकुमार होंगे तो मामा मारीच के सहयोग से उनकी स्त्री को हर लूंगा, बाद में पद कर दूंगा। अगर परमात्मा होगा, नारायण होगा, तो भैया इस काम से शरीर से भजन तो होगा नहीं, तो कुल शरीर सबका उद्धार करवा दूंगा। गुरु जय श्री राधा। आज मामा मारीच की सहायता लेता है। मामा मारीच के पास जाता है और कहता है आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपको राम और लक्ष्मण को दूर ले जाना है और मौका पाते ही मैं सीता का हरण कर लूंगा। बोलो जय श्री राधा। आज मामा मारीच साफ इनकार कर देते हैं। बोलो जय श्री राधा। अरे भानुजी, बिना फर का बाण मारा था, 7 योजन सागर पारा, 100 योजन समुद्र पार करके गिरा। मैं ये कार्य नहीं कर सकता। रावण ने कहा कि अगर तुम ये कार्य नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। बोलो जय श्री राधा। मारीच विचार करता है कि रावण के हाथों से मरने से अच्छा यही है कि भगवान के हाथों से मरो। बोलो जय श्री राधा। चार युग है। चारों युगों में 4 मामा हुए, बड़े विचित्र मामा हुए। हाँ, कंस मामा, हाँ, व्याधि कथाई, शकुनी मामा, मारीच, और हमारे देश का सबसे बड़ा द्रोही मीर जाफर, माहिल मामा। आज मामा मारीच जहां पर पंचवटी पर मेरे राघवेंद्र सरकार माता जानकी लक्ष्मण जी विराजमान है, वहां पर सोने का मृग बन करके
घूम रहा है गुरु जय श्री राम। माता जानकी जी ने देखा, राम जी से कहती हैं सोने का मृग है, अगर आप इसको मार करके इसकी खाल लाएंगी तो इसमें आप संध्या बंधन करेंगे गुरु जय श्री राम। लक्ष्मण जी मना करते हैं, उनको संदेह होता है, लेकिन जानकी जी के कहने पर राम जी उस मृग के पीछे चले जाते हैं गुरु जय श्री राम। और जैसे ही जाते हैं वो मायावी राक्षस बहुत दूर लेके चला जाता है मेरे प्रभु को। राम जी सोचते हैं कि अब दयाल बहुत खेल हो गया, अब एक काम करते हैं, इसका वध कर दो। और जैसे ही पर बाण का प्रहार करते हैं तो उसने एक माया और रची, उसने बड़ी जोर से माया के द्वारा आवाज दी, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय सीते। जैसे ही माया रची, ये आवाज जानकी माँ के कानों तक पहुंची। लक्ष्मण जी को मरम वचन सीता जब बोला, अत्यधिक मार्मिक वचन जब लक्ष्मण जी को कहें तो लक्ष्मण जी आज उसी दिशा की ओर जाते हैं। तो इधर रावण एक संत का भेष बनाकर के दरवाजे पर आता है और भिक्षाम देह पुकारता है, अंदर प्रवेश करना चाहता है, लेकिन मेरे लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच करके गए थे। बोले माता, इस रेखा के बाहर नहीं निकलना, मेरे गुरु की दी हुई विद्या की शक्ति है, कितना भी बड़ा तांत्रिक योद्धा क्यों न हो, इस रेखा को नहीं पार कर सकता। रावण ने बहुत कोशिश की, लेकिन रेखा को पार नहीं कर पाया। माम भीरक्षे रघुकुल नायक, धृत वर चाप रुचिर कर सायक। कोई भी व्यक्ति शाम को रात्रि में लेटने से जैसी चारपाई पर लेट जाए और हाथ से ऐसे चुटकी बजाए और इस चौपाई का पाठ करे एक बार दो बार, माम विरक्ष रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक, और चुटकी बजा करके थोड़ा सा मुंह से फूंक दे तो जहां तक चुटकी की आवाज जाएगी वहां तक भूत प्रेत चोर आदि का स्थान नहीं हो सकता। बोलो जय श्री राम। वो वहां आ ही नहीं सकते जहां तक चुटकी की आवाज जाएगी। आज रावण भिक्षाम देने पुकारता है, आज माता जानकी भिक्षा देने के लिए आती है, लेकिन अंदर से ही भिक्षा देने का प्रयास करती है। रामायण बहुत संक्षिप्त है, विष्णु महापुराण है, नहीं वैसे तो रामायण शतकोटि अपार, हरि अनंत हरि कथा होता। लेकिन रावण कहता है कि हम बहुत थके हुए हैं, हमें यहीं पर आकर के भिक्षा दो। और जैसे ही जानकी जी बाहर आते हैं तो आज जानकी जी का हरण हो जाता है। माता जानकी उस रेखा के अंदर जाना चाहती है, लेकिन कहा गया है कि अगर नारी जाति एक बार मर्यादा के बाहर हो जाए तो पुनः मर्यादा के अंदर जाने में बहुत बल है। बोलो जय श्री राम। नामुमकिन है फिर। आज जानकी मैया का हरण हो जाता है। बोलो जय श्री राम।
लेकिन विचार करने की बात यह है, जो जानकी कुटिया में थी वो छाया रूप में थी। आदि शक्ति का तो कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता गुरुदेव श्री राधा। वही बाद में छाया रूप द्रौपदी बनी गुरुदेव श्री राधा। आज रावण लेकर के जाता है आकाश मार्ग से, तो गीधराज जटायु देखता है और गीधराज जटायु कहता है कि पुत्री तुम चिंता मत करो, भयंकर युद्ध होता है। एक बार तो गीधराज जटायु रावण को मूर्छित कर देता है, लेकिन अंत में रावण अपनी तलवार से उसके पंख काट देता है गुरुदेव श्री राधा। पंख कटने पर वो बेचारा नीचे गिर जाता है। इधर जैसे ही लक्ष्मण जी को राम जी देखते हैं, अरे लक्ष्मण तुम्हें जानकी को छोड़ के नहीं आना चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था कि हमारे साथ छल हुआ है, तुम्हें जानकी को छोड़ के नहीं आना चाहिए था। ये मारीच नाम का राक्षस था, हमारे साथ छल हुआ है। लक्ष्मण जी कहते हैं आप मुझे क्षमा करें, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो नहीं आ रहा था, लेकिन माता ने मुझे ऐसे शब्द कहे कि जिसके लिए मुझे आना पड़ा। कभी कभी जीवन में ऐसा भी वक्त आता है कि अपने अपने घर में भी झगड़े होते हैं, लेकिन कई कई माताएं कभी कभार ऐसे ऐसे शब्द बोल देती हैं अपने पतिदेव को कि बहुत ही आहत हो जाते हैं गुरुदेव श्री राधा। कहते हैं कि शब्द का बाण ब्रह्मास्त्र से भी खतरनाक है गुरुदेव श्री राधा, जो अंदर ही अंदर व्यक्ति को डसता रहता है, चुभता रहता है। उन्होंने कह दिया, पल्लू झाड़ दिया गुरुदेव श्री राधा। भैया आप सोचते रहो, हाँ ज्यादा बोलोगे तो और दो चार शब्द कह देंगे गुरुदेव श्री राधा। सोचते रहो, मेरी कोई गलती नहीं है। आज राम जी और मेरे लक्ष्मण जी जैसी कुटिया पर आते हैं तो देखते हैं जानकी नहीं है। आज चारों तरफ आवाज लगाते हैं, हाथ से आज वृक्षों से लताओं से पूछते हैं कि हे खग हे मृग। आज वृक्षों से पक्षियों से पूछते हैं, आपने जानकी को देखा? हे खग हे मधुकर से, 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 तुम देखी हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आपने मेरी सीता को देखा है? कोई जवाब नहीं आता है। आज मेरे राम चारों तरफ माता जानकी को खोज रहे हैं। हर पत्तों से पूछ रहे हैं,
लेकिन प्रकृति का एक ही जवाब है, क्या कि राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आप रोएंगे सारी प्रजा रोएगी, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। आज माता जानकी के वियोग में मेरे राघवेंद्र सरकार इधर उधर भटक रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। और जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो जटायु से भेंट होती है। जटायु औंधे मुख पड़ा हुआ है और राम राम कह रहा है। बोलो जय श्री राधे। आज मेरे राम जी जटायु महाराज को देखते हैं तो जैसे ही हाथ फेरते हैं तो जटायु कहते हैं कि अरे भैया मेरे ऊपर हाथ मत फेरो। क्यों? मैं अपने प्राणों को रोके हुए हूँ राम के लिए, अपने पुत्र के लिए। कहीं मेरे प्राण न निकल जाए, उन्हें एक संदेशा देना है। राम जी कहते हैं मैं ही राम हूँ तुम्हारा पुत्र। बोले राम तुम आ गए? बोले हाथ आते। आज जटायु भाव विभोर होकर के कहता है राम तुम आ गए? बोले हाथ आते। बोले मेरी सीता कहाँ है? बोले दक्षिण दिशा की तरफ रावण नाम का राक्षस लेके गया है आकाश मार्ग से। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं पुत्री को जानकी को बचा न पाया। मुझे इसी बात का अफसोस है कि एक पिता होने के नाते मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। मेरे राम जी कहते हैं रक्षा होना अलग बात है, आपने जो प्रयत्न किया और उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है? अरे तात, आप कहें तो मैं आपको जीवित कर दूं पुनः। जटायु विचार करता है कि हाड मांस रुधिर खाने वाला ये जीव अगर आज भगवान की गोद में, राम की गोद में मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा तो इससे अच्छी मृत्यु नहीं प्राप्त कर सकती। बोलो जय श्री राधे। आज राम जी से कहता है कि मत फेरो राम हाथ तुम, अब प्रेम से मुझको मरने दो। अरे राम मुझे प्रेम से मरने दो, मेरे ऊपर हाथ मत फेरो। बोलो जय श्री राधे। आपकी गोदी में मैं मरना चाहता हूँ, प्राण त्यागना चाहता हूँ। आज गीधराज जटायु ने अपने प्राण छोड़ दिए। बोलो जय श्री राधे। राम राम कहते हुए आज मेरे राघवेंद्र सरकार गीधराज जटायु की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, बल्कि उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ की नहीं की। इसकी भी एक कथा आती है। एक बार क्या हुआ कि राजा दशरथ सशरीर स्वर्ग आते जाते थे।
जब राक्षसों से युद्ध होता था देवराज इंद्र का, तो सेनापति के रूप में जाते थे वहां राजा दशरथ, जैसे मुचकुंद महाराज गए थे। तो एक बार ऐसे ही गए हुए थे, तो जितने भी नवग्रह हैं सूर्य चंद्र बुध गुरु शुक्र राहु केतु सबसे भेंट किए, लेकिन इंद्र कभी भी शनि महाराज से भेंट नहीं करवाई राजा दशरथ ने। तो राजा दशरथ इंद्र से कहते हैं, अरे देवराज शनि महाराज के दर्शन नहीं करवाए आप। देवराज इंद्र कहते हैं, महाराज उनके दर्शन ना करे तो भी अच्छा है। बोलो जय श्री राम। बोले नहीं, अब यहाँ तक आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। देवराज इंद्र बहुत मना किए, लेकिन दशरथ जी महाराज ने हमारे बोले दर्शन करके ही जाएंगे। जब सबके दर्शन हो गए, वो क्यों रह जाए। आज शनि महाराज के शनि लोक में पहुंचते हैं, सूचना भिजवाई गई कि दशरथ जी महाराज जो पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हैं, वो शनि महाराज का दर्शन करना चाहते हैं। इंद्र महाराज के साथ, देवराज इंद्र के साथ आए हुए हैं। अंदर से जवाब आया, आप क्षणिक प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा करने के बाद गए तो वहां पर दो आसन लगे थे। जैसे एक आसन ये हो गया और एक आसन उसी के जस्ट सामने ये हो गया। दशरथ जी महाराज जी का मुख इधर है और शनि महाराज का भी मुख उधर है, बल्कि शनि महाराज को इधर देख दिया चाहिए। यानी दशरथ जी महाराज जी की तरफ पीठ करके बैठ गए। बोलो जय श्री राम। शनि महाराज से बोले, अरे हम आपका दर्शन करने आए हैं, पीठ का दर्शन थोड़ा करने आए हैं, इधर घूमिए। शनि महाराज ने कहा, महाराज ऐसे ही दर्शन कर लो। बोले नहीं, हम तो सामने से ही दर्शन करेंगे। बोले ठीक है। और जैसे शनि महाराज थोड़ा सा गर्दन को घुमाए और इधर किनारे से देखा, क्योंकि शनि की दृष्टि में ही तो सब कुछ है, तो दशरथ जी महाराज स्वर्गलोक से सीधे नीचे आ गए। बोलो जय श्री राम। नीचे गिरने लगे। जटाऊ में जो गिद्ध होते हैं उनकी नजर बहुत तेज रहती है। उसने देखा, लगता है आकाश से कोई वस्तु गिर रही है। उसने तुरंत अपने विशाल पंखों में ले लिया और जैसे नीचे उतारा। आज दशरथ जी महाराज कहते हैं, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। पहले के जमाने में जब कोई किसी का उपकार करता था ना, तो उस उपकार का बदला जरूर देता था। आजकल नहीं कि भैया उपकार होने के बाद भूल जाते थे। बोल देते हैं, भूल जाते हैं कब कैसे है, वो तो सब भैया मैंने किया है। बोलो जय श्री राम। हाँ, आपने तो सिर्फ फोन किया। बोले आपने मेरी रक्षा की है, मैं आपको कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। बोलो जय श्री राम। जटायु को मालूम था कि इनके यहाँ नारायण पुत्र रूप में अवतार लेंगे, नारद जी के द्वारा सुना था। तो बोला, महाराज अगर आप देना ही चाहते हैं तो बड़ा पुत्र दे दीजिए मुझे। बोलो जय श्री राम। उस समय दशरथ जी महाराज जी की कोई भी संतानें नहीं थी। विचार किया कि अभी तो संतान भी नहीं है। बोले ठीक है, दे दिया। जब संतान हुई तो आज जटायु महाराज दशरथ जी के पास आ गए। बोलो जय श्री राम। बोले वचन याद कीजिए महाराज, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। वचन याद कीजिए। बोले ठीक है महाराज, ले जाइए। और जैसे ही जटायु महाराज राम जी को अपने पीठ में लेकर के उड़ने लगे, तो मेरे राम जी ने इतना भार बढ़ा दिया कि जटायु उड़ ही नहीं सका। बोलो जय श्री राम।
मेरे आज राघवेंद्र सरकार कहते हैं जटायु से, हे तात मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। जैसे एक पुत्र अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करता है, तो चाहे मैं दशरथ जो मेरे पिता हैं दशरथ महाराज, चाहे मैं उनकी अंत्येष्टि क्रिया ना करूं, लेकिन आपकी जरूर करूंगा गुरुदेव श्री राम। अभी मुझे बहुत सी लीलाएं करनी है और आपकी हमारी भेंट जरूर होगी। वही वचन पूरा करने के लिए दशरथ जी का और अपना वचन पूरा करने के लिए जटायु की अंत्येष्टि क्रिया की। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो माता शबरी के यहाँ पहुंचते हैं गुरुदेव श्री राम। माता शबरी के जो गुरु थे, मरते वक्त शबरी से कहा था, बेटी एक दिन राम जी जरूर आएंगे गुरुदेव श्री राम। तो राम जी के लिए स्वागत के लिए नित्य पुष्प बिछाती है कि मेरे राम आएंगे। हाँ, सिर्फ 2 लाइन विचार करती है कि अरे राम कब आओगे। हाँ, लेकिन फिर सोचती है कि गुरु महाराज ने कहा है तो आएंगे जरूर। कि राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया,
का